क्या आप जानते हैं कि हर दिन हमारे देश में कई युवा जिन्हें हम फिट और स्वस्थ मानते हैं अचानक हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। 30 साल से कम उम्र के लोग जो अपनी जिंदगी की रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ये अचानक क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक 25 या 28 साल का व्यक्ति जिसे अपने करियर की ऊंचाइयों पर होना चाहिए, अस्पताल के बिस्तर पर दिल का दौरा झेलता मिलता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हार्ट अटैक अब युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए, साथ ही एक ऐसी सच्ची कहानी भी सुनाएंगे जो आपके दिल को झकझोर कर रख देंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये कहानी है राहुल की, एक 28 साल के युवा की जो हर रोज अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हार्ट अटैक ने उसकी जिंदगी में हलचल मचा दी। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल की कहानी कैसे हम सबके लिए चेतावनी है। क्या आपको पता है कि भारत में दिल के दौरे से मरने वालों में से 25% लोग 40 से कम उम्र के हैं, और इनमें से बड़ी संख्या 30 से भी कम उम्र की है। ये आंकड़े डराने वाली हैं, लेकिन इसे समझना भी जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, अनियमित खान-पान, गलत आदतें हमारे दिल पर गहरा असर डाल रही हैं। हमारे युवा जंक फूड पर निर्भर हो रहे हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, धूम्रपान और शराब का सेवन कर रहे हैं, और शारीरिक गतिविधियां भी कम हो रही हैं। सभी फैक्टर मिलकर हमारे दिल की धमनियों को कमजोर कर रहे हैं। राहुल जैसे युवा जो दिखने में तो फिट और हेल्दी लगते थे, इन्हीं कारणों से हार्ट अटैक का शिकार बनते जा रहे हैं। तब तो हम लोग ने देखा कि कैसे हार्ट अटैक हमारे युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज में रुकावट आ जाती है, जिससे हार्ट के एक हिस्से में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। यह रुकावट मुख्य रूप से तब होता है जब धमनियों में प्लाक जैसे कि फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ का जमा हो जाना। इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो आइए हार्ट अटैक होने की प्रक्रिया को और सरल तरीके से समझते हैं। तो पहला है धमनियों में प्लाक का जमा होना, आर्टरीज में प्लाक का जमा होना। समय के साथ धमनियों की दीवार पर फैट, कोलेस्ट्रॉल की परतें जमा होने लगती हैं, जिससे प्लाक कहते हैं। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक धीरे धीरे चलती रहती है। दूसरा है धमनियों का सिकुड़ना। जैसे प्लाक जमा हो जाता है, धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो फ्लो कम हो जाता है, और इस स्थिति को कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है प्लाक का फटना। किसी समय यह प्लाक फट सकता है, और इसके फटने से धमनियों में ब्लड के थक्के बन जाते हैं, और ये थक्का धमनियों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। चौथा है ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई का रुकना। जब धमनियां पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, तो जो हमारा हार्ट होता है उसके हिस्से में ब्लड और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, मरने लगती हैं। पांचवा है दिल की मांसपेशियों का नुकसान। अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो ये स्थायी हो सकती है और दिल सही से काम करना बंद कर सकता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं लक्षण। जिन लक्षणों को जानते ही तुरंत हमें चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए, जैसे छाती में दर्द या भारीपन जो बाएं हाथ या गर्दन या पीठ तक भी फैल सकती है, सांस लेने में कठिनाई, पसीने का आना, चक्कर आना, बेहोशी होना, ठंडे पसीने का आना, अत्यधिक थकान। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक के पास जाइए और उनसे मदद लेनी चाहिए। समय पर इलाज से हार्ट अटैक के गंभीर परिणामों से हम बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो तो आप इसे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।